अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी में मैं आपको बताऊंगी कि आप चिकन बिरयानी जो है वो कैसे टेस्टी बना सकते हैं। ये चिकन बम्बई स्टाइल में बिरयानी है, तो आप इसके क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको याद रख के आप अपनी बिरयानी जो है वो मज़े की बना सकते हैं। उससे पहले काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने मेरी रेसिपी ट्राई की तो उससे कैसा आपका रिज़ल्ट आया है। तो यहाँ पे काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो बिरयानी की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बम्बई स्टाइल में जो बिरयानी है उसकी रेसिपी मैं बताने वाली हूँ, तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक पैन में ऑयल डाल लिया है। जितनी आपकी क्वांटिटी होगी, मैंने 3 ग्लास चावल लिए हैं स्टील के, क्योंकि स्टील के ग्लास शीशे के ग्लास से थोड़े बड़े होते हैं। तो फिर उस लिहाज से मैंने हाफ़ केजी से थोड़ा सा कम ऑयल जो है वो डाला है। ये इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसमें डलने वाले हैं, और ये सारे हमारे जो खड़े मसाले हैं, गरम मसाला जो है उसमें मौजूद होते हैं, और सेपरेटली भी ये मिल जाते हैं। ज़ीरा है, और ये पत्ते हैं, बड़ी इलायची है, दालचीनी है, और लौंग है। तो ये सारे आप यूज़ करेंगे। जब थोड़ा सा ये सारे मसाले जो हैं वो फ्राई हो जाएंगे तो हम इसमें प्याज डालेंगे। हम इसको शुरू में इसलिए डालेंगे क्योंकि एंड तक फिर इसकी खुशबू जो है वो अच्छे से अंदर रहेगी। उसके बाद प्याज जब थोड़े से ब्राउन हुए तो मैंने इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन के डाल दिए हैं। और अब हम यहाँ पे लहसुन को अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि उसकी जो कच्चेपन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से फ्राई कर रहे हैं। दूसरी तरफ मैंने टमाटोज़ का पेस्ट बना लिया था। टमाटो मैंने हाफ़ केजी लिए हैं। 1 केजी मेरे पास चिकन था और 3 गिलास चावल थे। तो जो हाफ़ केजी टमाटर हैं उनका मैंने पेस्ट किस तरह से बना लिया था। इससे बिरयानी जल्दी बन जाती है हमारे पास। तो टमाटर का पेस्ट डालने के बाद थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था, तो इसमें मैंने थोड़ा सा पेस्ट और ऐड किया। उसके बाद दूसरी चीज़, अगर आपके घर में मिर्चें जो हैं वो कटी हुई नहीं पसंद की जाती तो आप मिर्चों का भी पेस्ट बना के इसमें ऐड कर सकते हैं। और फिर मैंने जैसे ही ये पकना शुरू हो गया मसाला, तो इसमें मैंने चिकन भी ऐड कर लिया ताकि चिकन भी साथ ही पक जाए, और फिर हम अच्छी तरह बाद में इस सारे मसाले की और चिकन की भुनाई कर लेंगे। जितनी देर में मसाले पकने हैं उतनी देर में चिकन भी गल जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे स्पाइसेस ऐड किए जब इसने ऑयल छोड़ दिया। नमक डाला है, और नमक मैंने 1 टेबलस्पून डाला है, और 1 टेबलस्पून ही मैंने यहाँ पे रेड मिर्चें ऐड की हैं। और उसके बाद मैं चिकन को अच्छी तरह से भूनूंगी। अब चिकन ने यहाँ पे देखें ऑयल छोड़ दिया है। चिकन को आप मैं मीडियम फ्लेम पे यहाँ पे भुनाई कर रही हूँ। और चिकन जैसे ही थोड़ा सा भुन गया था तो मैंने यहाँ पे दही ऐड कर लिया है। दही को भी हम साथ ही ऐड कर लेंगे ताकि इसने भी जो पानी छोड़ना है उसमें भी चिकन जितना पकना है वो पक जाएगा। 3 से 4 टेबलस्पून जो है वो मैंने दही के ऐड किए थे। अब इस सारे की भी हम अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। अब जब तक दही अच्छी तरह से पक नहीं जाता, इसका पानी ख़त्म नहीं हो जाता और हमारा चिकन जो है वो अच्छे से तैयार नहीं हो जाता, तो हम इसकी भुनाई करेंगे। यहाँ पे अब आप आँच जो है वो अपनी तेज़ कर सकते हैं, हाई फ्लेम पे चूल्हा कर सकते हैं, और इसको अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने और डालनी है, इमली और आलू बुखारा। और इससे ये होगा कि जो बिरयानी है उसमें खट्टापन आएगा और बहुत ही लजीज लगती है। पहले मैंने बिरयानी मसाला ऐड कर लिया है। बिरयानी मसाले का मैंने एक छोटा जो साशे है वो ऐड किया था। अब दूसरी चीज़ जो थोड़ी पहले ऐड करना था मैं भूल गई थी, लेकिन मुझे याद आ गया, शुक्र है, बुनाई से पहले ही यानी इसको उतारने से पहले ही, कि मैंने इमली और आलू बुखारा ऐड नहीं किया। तो वो दोनों चीज़ें भी मैंने इसमें ऐड कर ली हैं। चिकन देखिए कितने अच्छे से पक गया है। एक बहुत ही अच्छा सा जो है इसका कलर आ चुका है, और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही थी बिरयानी मसाला डालने के बाद। तो वैसे ही पूरा घर जो है वो महक उठता है। तो ये मैंने इमली और आलू बुखारा 2 के इसमें ऐड कर लिया है। इससे जो खट्टापन है वो भी ऐड हो जाएगा, और बिरयानी हमारी मज़ीद जो है वो मज़ेदार हो जाएगी। तो यहाँ पे अब बुनाई ख़त्म हो गई है, और मैंने इसको थोड़ा सा दम पे रख लिया था। बिरयानी मसाला मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और ऐड कर लिया था। अब दूसरी तरफ चूल्हे पे मैंने जो है वो, मेरे पास कोई बड़ा बर्तन नहीं नज़र आ रहा था, जो क्योंकि चावल मेरे पास ज़्यादा थे तो मैंने प्रेशर कुकर में ही पानी डाल लिया। उसमें मैंने वो सारे मसाले जो मैंने शुरू में बिरयानी के चिकन में ऐड किए हैं वो सारे मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। ज़ीरा है, लौंग है, दालचीनी है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, और इसके अलावा ये पत्ते हैं
इन सारी चीज़ों को अब हम बॉयल करेंगे। और दूसरी तरफ मैंने चावल जो हैं उनको आधा घंटा पहले भिगो के रखा था। इससे चावल जल्दी पक जाते हैं और बहुत ही जो है वो चावल अच्छे से फूलते हैं और मज़े के लगते हैं। तो चावल आधा घंटा पहले भिगो के रख देना जब आपने पानी रखना है। तो अब मैंने यहाँ पे चावल धो लिए हैं। जैसे ही पानी में बॉयल आना शुरू हुआ तो मैंने इसमें चावल ऐड कर लिए हैं। अब जल्दी से हम यहाँ पे चावलों को पकाएंगे। चावल और यहाँ पे आपने 3 से 4 टेबलस्पून जो है वो नमक ऐड करना है, क्योंकि पानी हम ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करते हैं तो 3 से 4 टेबलस्पून नमक के इनफ होते हैं। तो अब मैंने इसको ढक दिया है ताकि चावल अच्छी तरह से पक जाए। जैसे ही मेरे चावल पककर तैयार हुए थे, दूसरी तरफ चिकन जो है उसको मैंने दम लगाया हुआ था, वो भी हमारा रेडी हो चुका था। अब हम यहाँ पे करना क्या है, चावलों को आपने इसमें थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर लेना। और अगर आपके पास सिरका है तो 2 से 3 कतरे सिरके के भी डाल लेना। उससे ये होगा कि चावल जो हैं वो अलग-अलग रहेंगे, ज़्यादा गलेंगे नहीं। तो अब यहाँ पे चावल मैंने निचोड़ लिए थे। अब नीचे सबसे पतीले के मैंने चावल की एक लेयर डाली है, फिर ऊपर थोड़ा सा चिकन का सालन था वो डाला है, फिर दोबारा से चावल की लेयर डाल ली है। और चावल की लेयर डालने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जो कलर है वो फूड कलर ऐड किया है, ज़र्दा रंग। और उसको ऐड करने के बाद फिर एक लेयर चावल की, और इस तरह से ये मेरा दम पर रखने के लिए बिरयानी तैयार है। दम पर रखने से पहले इसमें थोड़ा सा आप आधा कप दूध जो है वो ऐड करिएगा। इससे चावल बहुत ही मज़े के बनते हैं। और ऑयल ज़रूर ऐड करिएगा। और ये टिप्स एंड ट्रिक्स याद रखिएगा, इसके साथ बिरयानी बनाइएगा और फिर मुझे दुआएं दीजिएगा। और कि क्या टिप्स बताए थे। आप देखिए कितनी मज़े की बिरयानी जो है वो बन के तैयार हुई है। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।